कि ये नहीं है, इतनी बड़ी उपाधि संसार में, जो संसार में आने के बाद ये अद्भुत उपाधि जो स्वामी जी महाराज ने प्राप्त किया है, तो उसको भी हम लोग समझ नहीं पाते। श्री अरदास करके रह जाते हैं कि हम लोग रसिक कमल कुल दिवाकर, इस रसिक कमल कुल के स्वयं श्री स्वामी जी महाराज दिवाकर बन करके वो सब रसिकन को रस रीति को पान कराते हैं। चारों संप्रदाय के सब जो है स्वामी जी महाराज के विधिवत जी में जो है आस पास में जो है बड़े बड़े संत स्वामी जी महाराज विराजमान है, और वहाँ पर आसपास में स्वामी जी के पास में जो है बड़े बड़े संत स्वामी जी को रस रीति में विह्वल होकर के उस रस रीति को पहचान करके स्वामी जी महाराज को दर्शन करके और रसिकन ने अपने जो है रस रीति को, अपनी उपासना को इतना मजबूत बना लिया कि जो है कि स्वामी जी महाराज को जो है गुरु उनको गुरु इसलिए मानते। तो हमारे जो स्वामी जी महाराज है, जो हमारे जो स्वामी जी महाराज के जो है ये उपाधि है, हम लोगों को यही पता नहीं चलता है कि स्वामी जी कौन है। ऐसे स्वामी जी महाराज जो सशरीर यहाँ से जो है निकुंज महल में, यहाँ से निकुंज महल में गए, निकुंज महल से यहाँ आए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो उन्होंने करके दिखाया श्री स्वामी जी महाराज ने। अनन्य नृपति, जहाँ पर स्वामी जी महाराज का एक जो है बिहारी दास जी उनके सेनाध्यक्ष थे, और तानसेन जो स्वामी जी महाराज के पास में उनका जो है संबंध अच्छा था। तानसेन जो है एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने सेवा की, दीक्षा प्राप्त नहीं की, एक विद्यार्थी बनकर के तानसेन जी ने स्वामी जी महाराज की सेवा की। तो स्वामी जी महाराज के पास में बैठने से ही तानसेन इतना अद्भुत गायक बने। जो तानसेन थे, स्वामी जी महाराज गाते थे तो बैठ करके बड़े सुनते थे। तो स्वामी जी महाराज जो है वो सेवा भी देते थे, चलो तानसेन सुनाओ। तो तानसेन के संग जो अकबर बादशाह आए थे ये सुनने के लिए स्वामी जी महाराज के गायन, तो तानसेन तो अच्छे गायक थे, परंतु स्वामी जी के पास में इधर उधर लड़खाने लगे। तो स्वामी जी समझ गए कि तानसेन नहीं गाना, तो स्वामी जी महाराज ने तानपुरा उठा कर देखा। स्वामी जी महाराज ने सुनाया और खबर आए, उसके बाद में जो है वो बात तो दुनिया में फैल गई। अनन्य नृपति, स्वामी जी महाराज को जो है अकबर जो है अनन्य नृपति मान करके उसने सब कुछ बुला दिया और बोला कि स्वामी जी महाराज आप अपने पास में रख रहे हैं। जैसे ये और स्वामी जी महाराज के शिष्य परिकर बैठे थे, राज लगा करके निधिवन में जो है संत जो है लता पता के नीचे, तो वो अकबर राजा भी आकर के वहाँ पे सुनबुद्ध हो गया, कल वो उसकी भी यही इच्छा हो गई, वो भी जैसे वहाँ पर बंद करके रहे। जो राजा था तो स्वामी जी महाराज क्या स्वरूप उनके, क्या स्वरूप स्वामी जी महाराज, तो स्वामी जी महाराज का दर्शन करते ही जो वस्तु को पहचानने वाले होते हैं वो तुरंत पहचान लेते हैं कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए। उसने गुरु परंपरा पूछ करके गुरु स्वामी जी को गुरु मान करके यहाँ से फिर जैसे तैसे स्वामी जी महाराज ने उनको अकबर को भेज दिया वापस, जाओ देश को सेवा करो, देश की सेवा करो। तब अकबर ने देश की सेवा करना शुरू किया था। उससे पहले अकबर राजा भी उद्यम नहीं था। जब स्वामी जी महाराज के पास में आकर के उन्होंने दर्शन किया, गायन सुन लिया, तो स्वामी जी महाराज के पास में आकर के वो नतमस्तक होने के कारण फिर देश विदेश से सब राजा महाराजा जो है स्वामी जी के दर्शन ही कर लें। जैसे स्वामी जी वृंदावन में है तो कम से कम दर्शन तो कर लें। तो सब लोग दर्शन करने के लिए स्वामी जी महाराज के दरबार में नृपति द्वार ठाड़े रहे। दर्शन आसजा सकी अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज, उनके हम लोगों ने परंपरावती
स्वामी जी महाराज के शाखा प्रशाखा। पहले निधिबंदी जो है स्वामी जी का जो मुख्य स्थान निधिबंदी है, अभी भी निधिबंदी है मुख्य स्थान। परंतु संसार में शासक प्रशासक और ऐसे आ गए कि जिन्होंने सब अस्तित्व को गोल में मिला करके जो इतिहास सही जो इतिहास को ख़त्म करके जला करके ये बनावटी इतिहास के द्वारा ये संसार देश चल रहा है। ऐसे हमारे सदगुरुदेव जी जो सेनाध्यक्ष थे, ये 5.5 अगौर को तो याद करेंगे, लेकिन हमारे श्री ज्ञानेंद्र जी को कोई याद नहीं करते। वो तो हमारे देश के सेनाध्यक्ष थे। उनके सेनाध्यक्ष का ये हाथ होता है कि अकबर राजा देश विदेश तक कहीं पर भी वो युद्ध को पराजित होकर के नहीं आए, जीत कर। ऐसे श्री गुरुदेव जी हमारे इस परंपरा के जो उन्होंने फिर सब कुछ परित्याग करके इस्तीफा दे करके फिर आकर के वृंदावन में हमारे बिहारी जी महाराज की सेवा, स्वामी जी महाराज की सेवा में लौट करके आए गुरुदेव जी। श्री बिहारेंद्र जी महाराज का देश के प्रति तो बहुत बड़ा योगदान है, और उससे बड़ा योगदान श्री स्वामी जी महाराज का है जो यह घोर कलयुग में आए। हम लोग ये केवल अब जा कर के हरि गुरु कृपा की कृपा थे। हरि गुरु कृपा की जब तक कृपा नहीं होती तब तक जो है ये अद्भुत रसनीति स्वामी जी की समझना कठिन है। तो सरल कहाँ है? सरल ये है कि भाई केवल स्वामी जी के नाम पर विश्वास करें। कहाँ पर? श्री हरिदास में। श्री हरिदास नाम और ये कंठी, क्या इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और इसके सिवाय हम और कोई भी चीज को उपयोग में लाते हैं तो समझ लीजिए कि हम स्वामी जी के भक्त अनन्य नहीं हुए। हम तो केवल स्वामी जी के ही है। क्या है? कंठी है, और क्या है? क्या है? एक कंठी है स्वामी जी की पहचान, और क्या है? रस स्वरूप। हमारा ये पहचान है स्वामी जी का। स्वामी जी महाराज आए थे हमारे 550 वर्ष पहले। आज नहीं आए, स्वामी जी आए 550 वर्ष पहले। 550 वर्ष से लेकर के अब तक मनुष्य का जो आयु जो है 100 वर्ष माना गया। 100 वर्ष तो एक केवल माना ही गया है, अब नहीं। इस अंतराल में भी हम लोग कई बार जन्म लेकर के कई बार मृत्यु जन्म चक्कर में पड़े रहे। 550 वर्ष के अंतराल में स्वामी जी महाराज आए हैं। हमारे ऐसे जो स्वामी जी महाराज की उनकी परंपरा में केवल प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेम कैसे पाएंगे? इधर उधर दौड़ करके, परिश्रम करके, भाग करके, ऐसे नहीं। बस स्वामी जी महाराज का नाम प्रेम से ले लो, अपने कमरे में बैठे रहो और साधन करो तो कीर्तन करो, और कोई साधन नहीं। ना कोई साधन करने लायक है। कोई साधन करे जा करके पेड़ के नीचे जा करके बैठ करके हमेशा के लिए साल 10 साल के लिए, वो समय नहीं रहा। समय के अनुकूल बन करके हमारे बिहारी जी स्वामी जी आए। अगर ये बिहारी जी स्वामी जी हमारे धरती पे नहीं आते भाई, आज वो गति होती कि उसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जो गति हो गई वो भूलने में अच्छा है। वो गति दोबारा लौट करके ना आए। क्यों? कि यहाँ पर जो है संसार है, ये जिसका राज्य है, जिसका अधिकार है, जिसका समय है, कली का समय है। कलिजुग किसका है? कलिजुग।
और यह कल युग में ही भगवत प्राप्ति के लिए बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज की प्रेमा भक्ति को प्राप्ति के लिए एक सरल उपाय है। हम लोग स्वामी जी महाराज के हो गए, हम लोग स्वामी जी से जुड़ गए, हम लोगों ने स्वामी जी महाराज को कहाँ तक पहचान लिया, ये तो हम लोग अपने जानते हैं। हम स्वामी जी महाराज के कितने निकट है, कितने दूर है। जानो तो निकट है, न जानो अति दूर। जानो तो निकट में ही, हमारे पास में ही वृंदावन में हम जहाँ जाते हैं वहीं स्वामी जी बिहारी जी प्रियालाल जी है। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन चंद्र जो भी जो धाम से सब जुड़ गया, स्वामी जी से जो जुड़ा हुआ है, सबसे सब प्रेम हित करेंगे उसे। स्वामी जी महाराज जो प्रेमा भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति ऐसी नहीं है जो स्वामी जी महाराज को देख लिया किसने ये स्वामी जी का है, स्वरूप को भी दंडवत करते हैं वृंदावन। भले ही भीतर कुछ भी नहीं है, बुद्धि धारण किए, स्वरूप धारण किया है, तो लोग जो है स्वरूप को धारण कर दिए, स्वरूप स्वामी जी को। इसका जब हम लोग कहीं भी जाते हैं स्वामी जी महाराज को देख करके, बड़े बड़े किसी से भी महापुरुषों को पूछो कि स्वामी जी महाराज के बारे में, तो वो यूँ कहेंगे हाथ जोड़ करके। और उनको मिलने का भी सरल साधन है, उनसे मिलने का भी रास्ता है, उनको ये पता नहीं, भयभीत हो जाते हैं। ये बहुत बड़े रसिक है स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज साक्षात बैठे हैं दर्शन करने के लिए, कोई स्वामी जी महाराज को जो लोग चाहते हैं दर्शन करके स्वामी जी महाराज से, स्वामी जी को प्राप्त करके हम कुछ करें, वे स्वामी जी महाराज के पास में आ नहीं पाते। या क्या क्या विडम्बना है, केवल विडम्बना कुछ नहीं है, विडम्बना हम ही लोग हैं। हम जो करें सो कर सकते हैं या कर लेंगे। हम लोग जो है स्वामी जी महाराज को जन जन में, स्वामी जी महाराज को जो है सब स्वामी जी महाराज हर हृदय में पहुंचाने के लिए काम करें। क्या है कि सारे एक ही नाम संकीर्तन है जो हमने अपनाया। नाम संकीर्तन जो करते हैं, एक दो बार, लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास, हम कहीं पे भी जा करके स्वामी जी के गुणगान करते हैं। लोग ऐसे भाग करके आते हैं, लेकिन पास में आकर समझ नहीं पाते। ये गाल करें, ये गाल नटवर नागर नंदा, ये क्यों नहीं गाते, ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं। रस के जो उपासक जो होते हैं, प्रेम रस के, वो प्रेम रस के उपासक जो है, जो माने दिख रहे हैं, ये इनसे भी झिनी है। प्रेम रस माधुर्य क्या है, जो प्रेम रस माधुर्य को जो है इसको प्रकाश में लाने की जो कोशिश करता है, वो प्रकाश में वृंदावन से बाहर अप्रकाशित है। किसी भी तरह से वृंदावन से बाहर जाकर यह रूप रस माधुर्य को कोई भी छेड़खानी करता है तो उसका रास्ता बदल देते हैं स्वामी जी महाराज अपने। उसको प्रेम रस रीति को उपासना और उपासक श्री वृंदावन में ही एकमात्र श्री धाम वृंदावन, यह भी सिद्ध है सके। अन्यथा श्री वृंदावन से बाहर जा करके हम स्वामी जी महाराज की उपासना को सिद्ध करना चाहें, ये कदापि नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज वृंदावन को वृंदावन दीजिए स्वामी, वृंदावन में रहोगे तो वृंदावन में घूमोगे। जो स्वामी जी का वृंदावन था विपिन, वो सब ईट पत्थर में परिणित हो गया। वो वृंदावन था, जंगल था, लता पता जो स्वामी जी महाराज का है, वो क्या है, एक कल्पना में, वो निज वृंदावन में है, यहाँ पे नहीं है।
तो स्वामी जी महाराज भी ये कहते हैं कि वृंदावन में रह करके वृंदावन में पड़े रहो और हमेशा ये भाव से रहो कि किसी भी आत्मा को हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं आना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु। रास्ते में जो चलने वाले जो रसिक जन होते हैं, जो रास्ते में चलते हैं, तो वो एक एक छोटी छोटी जो है कीड़ा मकोड़ा को भी देखते हुए चलते हैं। उनको दिखाई दे रहे महापुरुष है। हम लोगों को तो कीड़े मकोड़े कहाँ देखते हैं, हम तो पैर ऊपर रख करके चलते हैं। हमारे ललित किशोरी देव जी महाराज ने निजमत सिद्धांत में कहा कि एक भी चेटा को भी तुम पैर धर करके तुम ऊपर नहीं चलोगे, जैसे आत्मा को कष्ट नहीं देना। आत्मवत सर्वभूतेषु। यह पश्यति स पंडित, जिन्होंने कहा है ना, पंडित शब्द फिर ये नहीं कि पंडित माने ब्राह्मण है। पंडित कोई भी हो सकता है, पंडित ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण। पंडित उसे कहा जाता है कि जो सर्वज्ञ। तो इसीलिए जो है हमारे स्वामी जी महाराज पंडितों से भी कहते हैं, पंडित पढ़ पढ़ पाथर भय, लौड़ा भय कपूत। श्री बिहारी दास हरिदास को बिना पढ़े सपूत। तुम बिहार जी स्वामी जी के हो जाओगे तो स्वामी जी महाराज तुमको अपने आप अपना रस रीति बताएंगे कि हमारे ये प्रेम रस रीति है, औरों का ये। यह प्रेम रस रीति में क्या है कि जो है हमें वो अपना बराबर बना करके प्रेम रस रीति को पान कराते हैं। क्या करते हैं, हमें भी वो अपना बराबर बना के, छोटा बड़ा नहीं कि हम ऊपर वो बैठे हैं और वो नीचे बैठे हैं, और जो है भक्त और भगवान ठाकुर वहाँ बैठे हैं और ऐसे दर्शन कर रहे हैं। मिलने का कोई भी मार्ग नहीं है। वहाँ तो जो है वो जो है अपने सखी सहेली सहचारियों को वो प्रियालाल जो हाथ पकड़ करके उनके बीच में रहते हैं। तो ये प्रेम रस रीति में नवदा भक्ति और दशदा भक्ति से भी आगे की बात है, और हम लोगों को नवदा भक्ति भी पता नहीं है क्या चीज़ है। तो ऐसे प्रेम रस रीति पर हम जो है चर्चा न कर सकते हैं, न हम इस रस रीति को सुन सकते हैं, क्योंकि ये रस रीति जो है अद्भुत रस रीति है। कि हमारे पूज्यपाद जी महाराज सत्संग में कहा करते थे कि प्रेम रस रीति अपने आप भीतर ही भीतर पान करते रहो, कि रस रीति को जो है बाहर प्रकाश करने का नहीं। जो बाहर प्रकाश किया है ये हमारे आचरण की वाणी है, जो हम लोगों को पुनर्पण समाज में भी नहीं आती, जिन्होंने जो दर्शन किया और उसको गाया, जो पद है समाज श्रृंखला में जो भी है, जो समाज पद्धति है, ये अद्भुत पुरानी पद्धति है। जो स्वामी जी महाराज के जमाने में जो द्रुपद धमार भी स्वामी जी महाराज साथ में लेके आए, और जो है महामधुर रससार नित्य विहार को भी स्वामी जी महाराज ही लेके आए, और उन्होंने जो है नित्य विहार को भी निधि बंदी में पे प्रकट किया प्रियालाल जी को। और उस नित्य विहार के जो ठाकुर है ठाकुराय ने, उन्होंने भी ये करके दिखा दिया कलयुग में स्वामी जी की जो इच्छा में इच्छा मिला दिया। न तो ऐसे ठाकुर मिलेंगे हमें, न तो ऐसे हमें स्वामी जी जैसे गुरु मिलेंगे, न श्री राम वृंदावन जैसे धाम मिलेगा। अगर इस बार भी चुक गए तो फिर अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। अब
जीवन में इस समय में हमारी बात बनी तो फिर बनेगी करके हम आस लगा के बैठे हैं संसार में। बात नहीं बनेगी। हमारे स्वामी जी महाराज जो है 550 वर्ष पहले यहाँ पर प्रकट है और हम लोग स्वामी जी के पास में आ चुके हैं, फिर भी हम लोगों को जो है स्वामी जी के चरणों में मन नहीं लगता। साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है कि स्वामी जी महाराज हमारे जो पूज्यपाद जी ने जो विराजमान यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा किया था, तो यहाँ पर जो है साक्षात स्वामी जी महाराज आकर के विराजमान सबके सामने, अपने भक्तों के सामने, रसिकन के सामने, हमारे पूज्यपाद जी, शास्त्री जी, जितने भी स्वामी जी महाराज को विराजमान किया हमारे सामने ही। तो स्वामी जी गुरु जी महाराज एकदम से भीतर जा करके स्वामी जी से बात कर रहे थे। हम देख रहे थे, हम केवल गुरु जी को ही ध्यान रखते थे। गुरु जी महाराज जा करके भीतर स्वामी जी से बात कर रहे हैं और शास्त्री जी सब राज्यपाल इन लोगों को सबको राज्यपाल भी आए थे। तो स्वामी जी महाराज को जब विराजमान किया, स्वयं स्वामी जी महाराज आकर के विराजमान हो गए। सब बच्चों ने जयकारा लगाया यहाँ पर। हम भी वहाँ पे थे छोटे, हम भी भीतर गए, घुस गए, हम भी घुस गए सभी। तो स्वामी जी महाराज स्वयं आकर के यहाँ पर जब ऐसे साक्षात स्वामी जी महाराज की सेवा, हर सेवा, चाहे कीर्तन सेवा हो, चाहे उनका अंग संग सेवा हो, कोई भी सेवा स्वामी जी की भाव से करे तो स्वामी जी महाराज विराजमान है भीतर। कहाँ पे है? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, निधि बन जाने की, टट्टी स्थान भीतर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। स्वामी जी महाराज भीतर बैठे। कहाँ पर बैठे? विराजमान भीतर। ये साक्षात स्वामी जी माना है किसी ने? ये स्वामी जी भीतर विराजमान है, ये साक्षात स्वामी जी है। यहाँ पर जो विराजमान है हमारे साक्षात पूज्यपाद जी, हमारी बात सुन रहे हैं। हमारे सदगुरुदेव जो हम तुम लोगों को जिन बातों को संकेत कर रहे हैं ना, ये सब सुन रहे हैं। इसलिए जो है विश्वास करोगे तो वो विराजमान यहाँ पर हो गए और हमारे तुम्हारे सब ये कर्तव्य सुन रहे हैं, देख रहे हैं और भीतर भीतर खुश भी हो रहे हैं कि यह कलियुग में, और कुछ दुखी भी हो रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे। स्वामी जी से जुड़ने के बाद, गंजी लेने के बाद इधर से उधर भटकते हैं। कौन है? निर्बुद्धि, बुद्धिहीन है, जो साक्षात स्वामी जी से जुड़ जाते हैं और इधर से उधर भटकते हैं। वो कौन है? भटकती आत्मा है। स्वामी जी से जुड़ने के बाद स्वामी जी से हित क्यों नहीं करते? स्वामी जी महाराज विराजमान है, उनके पास में देर देर आकर के स्वामी जी के पास में चाहे कुछ भी करें, बैठ जाए, बस नाम जाप करें, कीर्तन करें, बाजा बजा के बैठ करके नाम जाप करें स्वामी जी के सामने। तो स्वामी जी महाराज कृपा नहीं करेंगे ऐसी बात है नहीं। तो स्वामी जी के पास में आकर के भी फिर कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी स्थान जाना चाहिए। वो हमारे आचार्य गति है, आचार्य विराजमान है। वो भी कहते जाओ भजन कर, क्या बोलते हैं? भजन कर। तो जो साक्षात स्वामी जी महाराज के पास में आ करके स्वामी जी के प्रति विश्वास नहीं जगा सके, तो भाई ऐसो अवसर दोबारा फिर जो सुलभ है, ये सुंदर समय, ये दोबारा फिर नहीं मिलने का। दोबारा जो अभी हमें सुलभ है इस समय वृंदावन में है कि कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, कि स्वामी जी के सिवाय और किसी भी वस्तु को अपने शरीर से टच नहीं कराना चाहिए। पंखी है, बिहार जी की प्रसादी है, बस वहीं तक सीमित रहना चाहिए। इसके सिवाय हमने और कुछ भी
ले लिया तो तुमसे प्रभु तजी अनंत करत रति ते पशु प्राण न घाता। क्या बोला जाता है? तुमसे प्रभु तजी, ऐसे स्वामी जी महाराज को तज करके अनंत करत रहते, इधर उधर भटकते रहते हैं। ते पशु प्राण न घाता, प्राण उनकी घातक है ये पता, कभी भी प्राण को घात में लगा सकते हैं। इसलिए प्राण को, इसलिए स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दे अपने आप को, सब कुछ अर्पण हो, तन मन प्राण, जो चाहे वो करें, जो चाहे सो आप करो, पर आप धाम में रखो, बस वृंदावन से अलग मत करना। जब स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज को प्रकट करके सबसे पहले उन्होंने क्या प्रार्थना किया? स्वामी जी महाराज जीत बन गए और बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, हे बिहारी जी महाराज, अब आप जैसे जैसे रखोगे, जैसे जो ही तुम राखत हो। स्वामी जी महाराज गाते थे तो बिहारी जी को उन्होंने सुना, क्या ज्यों ही तुम राखत हो। अब बिहारी जी महाराज आप जैसे रखो, अब हम जो है या संसार की बातों में नहीं पड़ेंगे। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही। जब स्वामी जी के बाद में आना जाना होगा, जब भी तो स्वामी जी महाराज रखेंगे। स्वामी जी को पीठ दे करके इधर उधर से भटकते रहेंगे हम, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी। वृंदावन में पग पग में भेद है। पानी पिया कहीं पियो तो गारो खारो है, मरमरो है, मीठो है। उसी तरह से वृंदावन में भी उपासना में भेद है। हम लोग बात नहीं समझ पाते। सभी उपासना में ये भेद है कि हमारे जो स्वामी जी महाराज है विशुद्ध वृंदावन धाम के उपासक। ब्रज की कोई बरसाना और नंदगांव की कोई चर्चा ही नहीं। और ठाकुर जी उन्होंने कोई लीला की है कि नंदगांव बरसाना वाले, वो लीला भी है जिनको सुनकर के स्वयं घबराते हैं। हमारे प्रियालाल जी जो की लीला कभी कभार उनको कोई सुना दे तो घबरा करके प्रियालाल जी जो है एकदम से ललता जी की गोदी में जा करके चुप बैठ जाते हैं। ललता जी कहती है ब्रिज में ऐसे लीला, हमारे प्रियालाल जी को कतई वो पसंद नहीं। इसलिए जो हमें जो है विशुद्ध उपासना वृंदावन के जो स्वामी जी महाराज हम लोगों को उन्होंने जो कुछ भी कृपा क्या करें, साक्षात बैठे हैं तब भी उस कृपा को लेने वाले नहीं है तो स्वामी जी महाराज क्या करेंगे? साक्षात बैठे हैं स्वामी जी महाराज। जो कुछ भी हमने प्राप्त देखा है, जो कुछ भी हुआ, हमने विश्वास किया, प्राप्त किया, तभी तो विश्वास किया। ऐसे कोई विश्वास कर लेगा? हमें स्वामी जी महाराज प्राप्त हो गए, हमने विश्वास कर लिया हमें स्वामी जी है। जिनको स्वामी जी महाराज के पता ही नहीं है उनके लिए मूर्ति है। क्या है? साफ करो, छोड़ो, अरे साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है, वो स्वरूप दर्शन करो तो उससे वो हट जाते हैं स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी महाराज ऐसे साक्षात विराजमान है, इन पर भरोसा करो। अगर इधर उधर भटकोगे तो कोई भी उपाय नहीं है कि साक्षात स्वामी जी बैठे हैं, भाग रहे हैं। मन क्यों नहीं लग रहा है उनके सामने? जब स्वामी जी महाराज विराजमान है, दर्शन खुले हैं, फिर स्वामी जी के पास में जाकर के हम लोग बैठते भी नहीं है, फिर हम स्वामी जी महाराज के सत्संग में कैसे सुनेंगे? स्वामी जी महाराज विराजमान है,
अकेले बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कोई आ जाए, हम कृपा करें, खाली बैठे हैं स्वामी जी महाराज, क्योंकि यहाँ पर दर्शनार्थियों का भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। जितने भी भक्तजन जुड़े हैं हरिदास नगर से, उनको ये पता नहीं है साक्षात स्वामी जी भी विराजमान। विश्वास न होने के कारण, विश्वास होने के कारण जीव इधर से उधर भटकता है। एक जगह विश्वास हो जाए, यहाँ पे स्वामी जी है, वहाँ पे बिहारी जी, वहाँ पे निधि बंजी में समाधि है स्वामी जी की, तृतीय स्थान में स्वामी जी हमारे गद्दी है। तृतीय स्थान क्या है? हमारी गद्दी है, हरिदास नगर तक की वहाँ की, इसलिए वहाँ हमारे महाराज जी इस बात को जानते हैं। वर्तमान विराजमान जो श्री श्री 1008 राधा बिहारी दास देव जी महाराज हमारे वर्तमान विराजमान, ये हमारे महंत हरिदास नगर के भी वही है। हमारे गुरु जी महाराज इस बात को हम लोगों को बता के गए ना। और यहाँ पर हम अलग गद्दी को बना करके तटीय स्थान से हम ये नहीं, वो हमारे आचार्य गद्दी है, ये स्वामी जी का स्थान है। यहाँ पर जो सेवा करेगा वही यहाँ का स्वामी जी का सेवाधिकारी है। वो वृंदावन के किसी में मठ मंदिर के महंत से कम नहीं, ऊपर ही है, बिना चादर हो नहीं। स्वामी जी की सेवा करो भाव से, हमारे ये गुरु जी बता के गए। यहाँ पर परंपरा ये गद्दी परंपरा, ये परंपरा नहीं, साक्षात स्वामी जी महाराज गद्दी पर विराजमान है। यहाँ पे अष्टाचार्य विराजमान है। यहाँ पे इनके सामने कोई भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। स्वयं स्वामी जी महाराज ही स्वयं गद्दी पर विराजमान है। हमारे पूज्यपाद जी महाराज, हमारे सदगुरु देव जी महाराज ये बोल के गए कि इसको गद्दी परंपरा मत बना देना दयालदास। वो हमने जीते जी स्वामी जी महाराज की कृपा से ये गद्दी परंपरा नहीं है, ये स्वामी जी महाराज की ही परंपरा है। जो सेवा करेगा आगे सामने स्वामी जी का आया वही अधिकारी है, या सेवाधिकारी। जितने भी मठ मंदिर के सेवाधिकारी होते हैं, महंत है, श्री महंत, इन जो है चक्करों में हमारे यहाँ स्वामी जी महाराज की परंपरा में कोई चक्कर नहीं है। हमारा केवल सीधे जी स्वामी जी महाराज की सेवा करो। और आचार्य गद्दी हमारे तृतीय स्थान है। महाराज जी से, महाराज जी भी उन्होंने भी आज्ञा की ने कि तृतीय स्थान है, उसके बाद श्री हरिदास नगर है हमारा सागर सबसे पहले। महाराज जी तृतीय स्थान के वर्तमान विराजमान श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं स्वामी जी का नाम सुन करके, स्वामी जी का जब कोई कार्यक्रम सुन करके। तो जब वस्तु को जानते हैं, जिनको वस्तु को दिखाई दे रही है वही इस बात को पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो है स्वामी जी पर भरोसा करके चलना सीखना चाहिए। स्वामी जी महाराज जो कुछ देंगे, जूही तुम राहत हो, त्यों रही हो। स्वामी जी महाराज बिहारी जी से कह रहे हैं कि हे बिहारी जी महाराज, हम अब आप जैसे रखोगे वैसे ही रहेंगे, मन मानो नहीं करेंगे। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे प्राणनाथ, सबके स्वामी। स्वामी जी महाराज हमारा क्या है कि सबके स्वामी, गुरु के गुरु। ऐसे तो कोई भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। हमारे आचार्य हरिराम व्यास जी महाराज, आचार्य प्रवर हरिराम व्यास जी महाराज, और श्री हमारे अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, ये एक साथ में दो महापुरुष एक ही रूप में दो देह धारण करके उन्होंने उपासना की सेवा की, देश की सेवा की। तो उन्होंने जो हरिराम व्यास जी महाराज ने स्वामी जी महाराज के बारे में कहा है, उसको तो कम से कम दिमाग में लाना चाहिए, अध्ययन करके या किसी भी तरह से श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके
कि हमारे स्वामी जी महाराज के बारे में उन्होंने कह दिया एकदम स्पष्ट रूप से, अकट ऐसो रसिक भयो नहीं भय है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? कभी नहीं हुआ, पहले भी कभी नहीं हुआ ऐसो रसिक, न वर्तमान में है स्वामी जी के बराबर, न कोई आगे हो सकता है। उन्होंने स्वामी जी महाराज को दर्शन करके, स्वामी जी महाराज के लाल ठाकुर बाकी बिहार जी को दर्शन करके हरिराम व्यास जी महाराज एकदम से अपनी स्थिति से डगमगाने लगे। तो उन्होंने आज्ञा लेने के लिए गुरुदेव जी के पास में गए। हरिवंशी जी महाराज तो बोले तुम भी छोड़ के जाओगे, कैसे? उन्होंने जाकर के गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए, स्वामी जी के पास में जाने के लिए कुछ शब्द स्मरण किया। इतनी देर में गुरुदेव समझ गए, उन्होंने तुरंत रोक दिया। तुम चले जाओगे तो लगेगा क्या? तब ये ऐसे स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज जो है ऐसो रसिक भय नहीं हुए है भूमंडल आकाश, ऊपर भी कहीं पर भी कहीं किसी भी जगह पर स्वामी जी महाराज जैसे रसिक संत जो हमारे श्री धाम वृंदावन में प्रकट है स्वामी जी महाराज या कलियुग में, इसका जो है सही इतिहास ये है कि श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम है ना कोई गांव है ना कोई शहर, क्या है? श्री धाम वृंदावन में। उस समय एक राजपुर ग्राम राजपुर से यहाँ पर जो है ब्राह्मण सनाट्य ब्राह्मण उनमें जो है उन्होंने प्रकट होकर के फिर जब उनको चेतना आते ही घर से वो अलग हो गए स्वामी जी महाराज। और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जो है हमारे श्री वृंदावन में उन्होंने आकर के अब विराजमान, जब तो आए उसके बाद आकर के विराजमान हो गए। स्वामी जी महाराज प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर हम बात करें तो बहुत दिन हो गए। यहाँ से ये स्वामी जी महाराज यहाँ पे प्रगटे जब से लेकर के अब तक स्वामी जी महाराज के जो अनन्य जाने बहुत ही सीमित रूप में, ये क्या है कि एक शोचनीय है। हमारे पूज्यपाद जी भी ये कहा करते थे, देवदास एक भी चला हमारा ऐसे समर्थवान होता मेरे सामने बाजा बजा करके समाज केवल ईश्वर छेड़ दे, हम मुसलमान लेंगे। तो पूज्यपाद जी भी कभी बार आश्चर्यचकित होते थे, फिर बोलते थे कोई बात नहीं, ये ऐसे चलेगा। ये स्वामी जी की रसरीति है, ये चलाना बड़ा कठिन काम है। और ये रसरीति जो है स्वामी जी महाराज को समझने वाले कलियुग में बहुत कमी होते हैं। और व्यास जी महाराज के पास में आकर के कुछ फल प्राप्त करके चले जाते हैं, कुछ फल प्राप्त करके जब चले जाते हैं लोग, कल्याण पूर्ण रूप में केवल ठगाठगी में हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज के अनन्य बनने के लिए, स्वामी जी महाराज के धर्म के लिए हर कोई तरसते हैं, हर कोई चाहते हैं कि हम स्वामी जी महाराज के चरणों में
पड़े रहे। हम स्वामी जी महाराज के लिए ही सब कुछ करें, परंतु स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर भी भेद है, स्वरूप भेद है, विचार भेद है, रूप भेद है। स्वामी जी महाराज के सब अगर एक हो जाए तो स्वामी जी महाराज को पूरे वृंदावन धाम है, बिहारी जी को वृंदावन धाम है। बिहारी जी के नाम से क्या है तो थोड़ा सा बगीचा है, बिहारी जी के बगीचा है। ये सारा वृंदावन धाम बिहारी जी की, स्वामी जी की। या धाम में पहले 7 मंदिर पहले से ही, उन मंदिरों का भी कभी जो है कुछ ध्वस्तीकरण कर दिया गया। तो ये क्या है कि कलयुग में कभी किसका राज्य, कभी किसी का राज्य, कभी किसी, जाने किस किस ने राज्य कर लिया, क्या क्या किया। जब स्वामी जी बिहारी जी नहीं आते यहाँ पर तो यहाँ पे क्या होता। हम लोगों को जो है स्वामी जी बिहारी जी ने इतनी बड़ी कृपा कर देनी, 550 वर्ष पहले से आकर के कृपा कर देनी। अब सुनिए, 550 वर्ष पहले से हम लोग बिहारी जी की, स्वामी जी के संरक्षक में हम लोग किनके, ऐसे स्वामी जी बिहारी जी। हम उनके प्रेम रसनीति के बारे में क्या कहेंगे कि स्वामी जी बिहारी जी की कृपा हो रही है, हम लोग समझ नहीं रहे हैं, स्वामी जी हमारा साक्षात विराजमान है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बताओ कि हम प्रेम रस रीति के लायक हैं? स्वामी जी के पास में बैठे, कुछ न कुछ जो है स्वामी जी को सुनाए, बैठ करके नाम जाप ही कर ले, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास ही करते रहोगे स्वामी जी के सामने बैठ करके, तो स्वामी जी सुनेंगे। तो स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे जो अद्भुत रस रीति के, जिनके बारे में हम जो है उनकी उपाधि को भी हम पूर्ण रूपों में वर्णन नहीं कर सकते, न कोई करता है। स्वामी जी महाराज के बारे में बोलने से पहले ये तो बोलो कि स्वामी जी महाराज किसी की भगवत स्वरूप के नाम के आगे ये उपाधि नहीं है। कोई ऐसी अद्भुत उपाधि है जो स्वामी जी महाराज कर गए, तो यहाँ पर सृष्टि के जो हर्ता करता भी हिल गए सब। तो स्वामी जी महाराज आकर के, स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया, तो यह जगत के ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण किशन जी ये भी हिल गए। इनके ऊपर भी आपत्ति आ गई संसार में, इनके ऊपर भी आपत्ति आई कलियुग में। जो यहाँ के मालिक और सर्व पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर श्री कृष्ण जी, उनके ऊपर आपत्ति नहीं है। उनके देवालय, उनके मंदिर नहीं टूटे, बताओ। तो ये क्या है कि भगवत स्वरूप जो वार्ताकर्ता के ऊपर भी आक्रमण होने लगा। तब ऐसी स्थिति में जो है सब जगह हिल कर के भगवत मार्ग पर जो चलने वाले भक्तजन जो है त्राहिमाम त्राहिमाम, जो भजन करने वाले, जो भगवत प्राप्ति के लिए जो घर परिवार छोड़ करके जो बाहर निकले हुए हैं, वो त्राहिमाम त्राहिमाम करके घूम रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाले नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में हमारे जो है नित्य किशोरी जी ने या कलियुग में जो संसार से निकुंज में प्रथम बार हमारा रिपोर्ट वहाँ पर पहुँचा किशोरी जी के पास में। अगर नहीं पहुँचता तो न स्वामी जी आते, न बिहारी जी आते, कि आने का कोई कारण ही नहीं। या घोर कलियुग में ऐसा अत्याचार भयो कि जाके कारण जो है यहाँ से कोई भी
पुकार है निकुंज महल में श्री नित्य किशोरी जो को थोड़ा निकुंज महल में आठ सुनाई दिया। नित्य किशोरी जो ने कहा कि कुछ हो रहा है, तो उन्होंने भी नित्य विहार परायण श्री लाल जी से कहा कि उनके कंधे पे हाथ रख करके नित्य किशोरी जो ने देखा, लाल जो के उन्होंने कंधे पे हाथ रख लिया और उन्होंने देखा, उन्होंने एक दृष्टि नहीं सब समझ ली। प्रिया जी ने तुरंत बंदा कर दिया। ललिता जी के पास में जाकर के उन्होंने ललिता जी से, ललिता जी आप अब तुरंत जाइए, अवतार लेकर के आप जाइए, आप भी एक समर्थवान हो इस समय। प्रियालाल जो है दोनों खड़े होकर के कह रहे आप भी एक समर्थवान हो कि माजा करके उसको आप सबके दुख दर्द हरण कर सको। जहाँ पे जो है वृद्ध भाषा के सिवाय और कोई भी भाषा नहीं करती। नित्य किशोरी जी हमारे जो है वृद्ध भाषा हमारे लाल जी, और ब्रज भाषा भी वो है, वो दिव्य ब्रज भाषा है। भाषा ऐसी समझ में आ जाए हर किसी की एकदम प्रेम से, कोई कथो बोले वो एकदम से स्पष्ट रूप से उसको समझ में आ जाए। इसलिए प्रिया जी ने जब ललिता जी से कहा कि ललिता जी आप जा करके संसार में अवतार लीजिए और फिर हम लोग किसी से आ जाएंगे। लाल जी ने प्रार्थना करके ललिता जी को श्री स्वामी हरिदास स्वरूप सो यहाँ पर जगत में हम लोग कल्याण करने के लिए, देखो हम लोग कल्याण स्वामी जी महाराज दयाल जी महाराज कर रहे थे 550 वर्ष पहले से, जब से आए थे। शायद हम लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। इतना जो स्वामी जी का नाम प्रचार और प्रसार और कुंज बिहारी श्री हरिदास ये कभी किसी भी समय में नहीं हुआ। इससे पहले जो 550 वर्ष व्यतीत हुआ, तो व्यतीत होने के बाद में जो ये प्रथम बार ही ये इस ऐसे समय है कि जहाँ पे श्री हरिदास नाम प्रचार और प्रसार है। कहाँ से हुआ? श्री हरिदास नगर से। श्री हरिदास नाम वृंदावन में कोई लेने भी नहीं जानता था। पूज्य पाद जी ने यह नाम को दोबारा श्री हरिदास नगर में जब स्वामी जी महाराज आए, यहाँ से विख्यात हुआ नाम श्री हरिदास। राधे राधे सब वृंदावन में राधे राधे करते थे, श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कहीं नहीं करता था। ये जो समय है यह घोर कलियुग में, इस समय बांके बिहारी जी को स्वामी जी को नाम जितने भी दुनिया में श्रवण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, नाम लेने के बाद हित हो रहा है। हित तो कीजिए कमल नयन सो। हमारे जो है स्वामी जी महाराज से हित हो जाए, उनके नाम लेते लेते प्रेम उत्पन्न हो जाए हृदय में। प्रेम जो है ना वो हृदय से। प्रेम क्या चीज है कि प्रेम एक या शरीर के बाहर शरीर में, ये हमारे जो एक शरीर है रूप है, यह रूप से एक दूसरे रूप में जाना है, वो रूप है प्रेम, ठीक है ना। जहाँ पे प्रेम ही प्रेम है और कुछ भी नहीं है, एक साथ देश समापन नहीं है। हम अभी मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, वहाँ पर सहचरी है प्रिया लाल जो अपने स्वरूप हमें सहचरी बन करके हम लोग जो है प्रिया लाल जी की सहचरी, स्वामी जी का दास। कौन? स्वामी जी का दास बन करके हमेशा दिन
दीनता और अनन्यता के साथ में रहना। सबके साथ में बस में चले गए, कान में इधर से उधर सब जगह घूमने वाले, दिन भर वृंदावन में वहाँ पर दर्शन करना है, वहाँ पर सत्संग सुनना है, वहाँ पर इनसे मिलना है। ये व्यवहारिक भक्त है। बोले और केवल प्रियालाल जो नित्य वृंदावन की वो नित्य स्वरूप, नित्य किशोर किशोरी जो यहाँ पर विहार करते हैं, नित्य किशोर किशोरी जो जहाँ पर विहार करते हैं, जिसे नित्य विहार कहते हैं, जहाँ पर नित्य वृंदावन में नित्य जमुना जो चारों तरफ से कुंडलाकार में बहती रहती है, उसके बीच में वृंदावन है। श्री नित्य जमुना जो चारों तरफ से परिक्रमा लगाती रहती है और उसके बीच में वृंदावन है। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री श्यामा जो है, कौन है? श्री श्यामा जी, जिनको सब लोग दर्शन करने आते हैं। वृंदावन के अधिष्ठात्री जो राधा रानी है और लाल जो है, इसलिए यहाँ पर वृंदावन में कहते हैं कि ऐसा हमारे माई श्यामा जी को राज्य जो है ये श्यामा जी को, इसलिए हमें श्यामा जी को प्रजा बनना। राजा कौन है? हमारे श्यामा जी, और हम लोग कौन है? उनकी सहचरी। तो श्यामा जी से हमें मिलने का अवसर मिल रहा है और श्यामा जी जो है स्वामी जी महाराज की कृपा से मिलते हैं, ये सबको पता है। फिर हम इधर उधर क्यों भटक जाते हैं? हम स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं, हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, हम दूसरे के पास में जाकर के समझेंगे बात, तो तुमको जो है क्या ये बात समाधान कर सकते हो? समाधान करके देंगे? नहीं देंगे। ये कहेंगे भजन करो। अरे भजन करने के लिए कोई समय नहीं है, भजन दर्शन करो और स्वामी जी पर भरोसा करो। स्वामी जी हमारा साक्षात विराजमान है, हम इस बात को कह रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, सेवा करो, हम भी कल से सेवा करेंगे। क्योंकि स्वामी जी की ऐसी सेवा जो है होनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज भी याद करें हमें कोई सेवा करते हैं। जब साक्षात स्वामी जी महाराज बैठे तो करेंगे नहीं, हम लोग की सेवा करेंगे भाव से, प्रेम से। नित्य प्रति स्वामी जी सेवा क्या है, प्रेम क्या है, ये तो करने से पता चलता है ना। प्रेम क्या है बताओ? प्रेम वो चीज है जो सबको आनंद दे सकता है। तो आनंद क्या है? आनंद स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज। दर्शन करोगे, स्वामी जी के दर्शन करते ही वो अपनी प्रेम स्वरूप बनाएंगे, और किसी के द्वारा बनाए थोड़ी बनोगे। स्वामी जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होना। स्वामी जी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक दर्शन करो। जैसे बिहार जी पर भागते हैं, बिहार जी तो जाते हैं भाव से, स्वामी जी पास में आते हैं, वो भाव नहीं। बिहार जी में जो भाव लेके जाते हैं उसी विकट भाव से जो है स्वामी जी के पास में आना चाहिए। स्वामी जी महाराज के पास में आकर के बिहार जी चले जाते हैं तो बिहार जी जाओगे तब पता चल जाता है। पहले स्वामी जी को दंडवत करके स्वामी बिहार जी जाओगे तो बिहार जी महाराज को बहुत प्रेम तुम्हारे ऊपर मर जाएगा। और स्वामी जी के पास में रह करके डायरेक्ट बिहार जी के पास में जाओगे तो बिहार जी महाराज को पता चल गया, देखो स्वामी जी को तो स्वामी जी से मिल के आए नहीं, हमारे पास में आए, बिहार जी भी गए। स्वामी जी महाराज को नाम ले करके बिहार जी महाराज जो है स्वामी जी को नाम सुन करके प्रसन्न होते हैं, और जो स्वामी जी का नाम लेते हैं उसे प्रियालाल जू जहाँ श्री हरिदास बोले वहीं पहुँच जाते हैं। प्रियालाल स्वामी जी का नाम कोई साधारण नाम थोड़ी है। ये नाम जो है हमारा भजन भी है, साधन भी है।
जीवन जीने के लिए जो स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें जो कुछ भी प्राप्त है, स्वामी जी महाराज बिना कष्ट के ही सब कुछ देते हैं। भोजन में भोजन दियो भजन दियो सकरा, ये हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये स्वामी जी की कृपा है। सब हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग दास बन करके प्रेम से जो है भजन करें। और प्रेम भक्ति के बारे में अब श्री स्वामी जी महाराज के बारे में चर्चा तो जो है धीरे धीरे करना चाहिए। स्वामी जी महाराज का स्वरूप जो है और ऐसे समझ में नहीं आ जाए, स्वामी जी महाराज की कृपा से आ जाए। स्वामी जी महाराज की सेवा करो, ज़्यादा सीखो, स्वामी जी की सेवा करो। जैसे हम ऐसे सेवा करें जैसे कि हम चलते फिरते महापुरुष की सेवा कर रहे हैं, ऐसे मैंने स्वामी जी को समझ के सेवा करें। स्वामी जी की सेवा ढंग से हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पूरे जीवन का भजन सफल हो जाए। स्वामी जी की सेवा इसलिए सबको, हर किसी को नहीं प्राप्त है, और जिसको प्राप्त है वो समझ नहीं पाते हैं। तो स्वामी जी की सेवा हमें स्वामी जी दे रहे हैं, ज्ञान जी दे रहे हैं, चलो करो अपने जीवन को। अब की बात सफल बनाओ। स्वामी जी महाराज, ज्ञान जी महाराज की कृपा से सेवा मिल जाए। जैसे हम दर्शन करने जाते हैं ज्ञान जी की, स्वामी जी के दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, तो स्वामी जी जैसे जैसे पास में बुलाना चाहते हैं तैसे तैसे फिर जीव पीछे हट जाता है। यहाँ से जीव जो है जीव अलग हो जाता है। फिर स्वामी जी महाराज की कृपा इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि स्वामी जी महाराज प्रेम समुद्र है कि सब कुछ सेवा अर्पण कर देते हैं, और जीव समझ नहीं पाता है। फिर समझ न पाने के कारण फिर वो जीव पीछे हट जाता है, इधर उधर भटक जाता है, इधर से उधर भागता है। समझ जाए सब कुछ ही हम उनके पास में बैठे हैं, सब कुछ जो सब कुछ देने वाले दाता है उनकी सेवा कर रहे हैं। हम तो स्वामी जी महाराज जो सब कुछ देने वाले दाता है, स्वामी जी गुरु जी, उनके पास में बैठे हैं, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम इधर उधर भटके तो भाई या तो बड़े बड़े सत्संग करने वाले हैं वृंदावन, वहाँ पे भी उनका पेट नहीं भरता है, हमारी बातों से क्या पेट भरेगा। जिनके जो है जिस तरह की अंदर परिस्थिति बना ली है वो वही कार्य करेगा, ठीक है ना। करने के लिए स्वामी जी महाराज का नाम सर्वोपरि है। श्री हरिदास नाम निज अमृत सर्व मंत्रों का सार, सब मंत्रों का सार तत्व ही श्री हरिदास है। क्या है? श्री हरिदास। इसलिए नाम पर भरोसा रखो और साधन श्रम से दूर रहो, प्रेम से करो। कोई भी काम करो प्रेम से, कीर्तन करो, सत्संग सुनो, सब प्रेम से करोगे, सुनोगे तो वो बात समझ में आ जाए। अन्यथा इधर उधर भटकने से कोई भी फायदा नहीं है संसार में। हम भी बहुत भटके, हमने भी बहुत कुछ देख लिया, परंतु जब स्वामी जी महाराज की कृपा हो गई तो हम कहीं नहीं गए थे। वृंदावन में कहीं जाते ही नहीं, कहीं कुछ भी हो, तटीय स्थान है हमारा, निधिवन जी है, बिहारी जी है, हरदास नगर है, हम इधर उधर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? कि हम वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे सब आते हैं। जब स्वामी जी महाराज के घर में बैठे हैं ना हम लोग, तो स्वामी जी के घर में सब लोग यहाँ जो है सब लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हमें इधर हम लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग साक्षात स्वामी जी के पास में बैठे, उनकी ही सेवा करें, उनका ही भजन करें। ये परिवार है, अपने परिवार से प्रेम करें। असली परिवार ये है, आए मिले परिवार आप में। कहाँ से हम लोग जो है आकर के स्वामी जी के परिवार में मिल गए। जो स्वामी जी का परिवार है वसुधैव कुटुंबकम, स्वामी जी का तो ऐसा अद्भुत परिवार है। सखी समाज मिलायो, यहाँ पे हमें सखी समाज में मिलना ही मिलना है। कहाँ पे? सखी समाज में। हमें सखी समाज में प्रवेश करना है, करना तो है, क्योंकि हम लोग स्वामी जी के हो गए। कहाँ जाना है?
आए मिलो परिवार आपनो हरिया से कंठ लगायो, श्यामा श्याम बेर दो सखी समाज मिलाए। हम लोगों को यहाँ से भी और वहाँ से भी सखी समाज में मिलाए। ये सखी समाज है स्वामी जी। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे हमारे सदगुरुदेव पूज्यपाद जी महाराज, जिन्होंने हमें वृंदावन में बसाया और हमारे द्वारा तुम लोग स्वामी जी महाराज के पास में शरण में आ गए। तो हमारे द्वारा नहीं आए, ये सब महापुरुषों की कृपा है, पूज्यपाद जी की, स्वामी जी की, ठीक है ना। हम लोग तो केवल बताने वाले हैं कि स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज को भजन करो और यहाँ से संसार से हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मरो जो कभी फिर कभी किसी जन्म में मरना न पड़े। मरना तो है सबको, अब की बार ऐसे मरो कि दोबारा फिर मरना न पड़े। अगर बेर जन्म लेते मरते रहे तो यह संसार में सुख दुख हानि लाभ, वहाँ पर तो केवल एक रस है। प्रियालाल जी के सामने गाओ, झूमो, नाचो, कुंज निकुंज में डोलो और गाओ। ये प्रेम रस रहती है वहाँ पर। निकुंज में जाने से पहले सबको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पर गाना, नाचना, बजाना प्रियालाल जी के समय जो सब आना चाहिए। तो ये हमें जो है उनको पसंद है, यही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। प्रियालाल का लाड़ कैसे लड़ाओगे? सामा प्यारी जय जय श्री हरिदास दुलारी।
यदा